एहसन भून साहब, एक सवाल जो पहले मैंने ज़रा उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि ज़रा एक्सप्लेन करें ना आप कि एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जिनके बारे में एतजाज़ असद साहब कह रहे हैं कि वो नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं, लेकिन इसी सीसा पलाई हुई दीवार जो है उसको हेल्प आउट किया पिछले साल जनरल कमर जवेद बाजवा ने। तो बाजवा साहब और बंदयाल साहब का आपस में अलायंस नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि बंदयाल साहब जो हैं वो इमरान खान को भी सपोर्ट करते हैं। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि ये कौम को कंफ्यूज कर दिया गया। अब जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये दावा कर दिया कि भाई ये जो 2 जूनियर जजेस हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, तो ये बाजवा साहब ने कहा था कि ऐसा करें, और अब वो जजेस जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं, तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? कोई आज़म नज़ीर तारड़ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि आपने रोज़ाना यौम सियाह जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के खिलाफ ही मनाना है? इनसे नहीं पूछना कि तुम आर्मी चीफ की डिक्टेशन पे जजेस को क्यों प्रमोट करते रहे हो सुप्रीम कोर्ट में? मैं आपकी बात बहुत बजा है और बिल्कुल आपने फरमाया भी ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि दैट्स वाई दे आर सफरिंग एंड दे शुड सफर फॉर दैट। इन्होंने हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का स्टैंड था उससे डेविएट करके इन्होंने ये किया। लेकिन इससे एक बात वाजे हो गई, मीर साहब आप भी देखिएगा कि इससे ये बात वाजे हो गई कि जो तारड़ साहब की स्टेटमेंट है, इससे मतलब ये हुआ कि उस वक्त बाजवा साहब और हमारी अदलिया के वो बरसरे मसनद लोग जो थे वो एक पेज पे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा तनाव कम करने के लिए ये काम उनका कर दें। जब आप ये सारी बातें, सारे मामलात इधर उधर देख के करेंगे, और इसी तरह मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये अपना फैसल बैठा है, छोटा भाई है। अब बात यह है कि पीटीआई को इनक्यूबेटर से लेकर उसकी जवानी की आज पीक तक बाजवा साहब लेके आए। उनकी जवानी से जब उनको हटाया उस वक्त मौजूदा हुकूमत को लेके आए। अब ये जनरल बाजवा को सारी एक्सटेंशनें दे के उसके खिलाफ सारे लोग ही साजिशों का इल्ज़ाम लगा दे, तो इनका क्या है? इनको तो भी कोई पूछने वाला होना चाहिए। भाई आप सारे इक़्तिदार के मदे ले लो, एक पार्टी 4 साल ले ले, दूसरी साल ले ले, 1.25 साल ले ले, सारा जो इल्ज़ाम है वो जाने वाले जर्नैल पे डाल दें। मैं समझता हूं कि अगर वो इतने नाकाम आदमी थे तो उनको 6 साल क्यों दिए इन्होंने? मैं तो समझता हूं कि ही वाज ए वेरी एबल जनरल, जो अच्छा। इन सारों को उंगली पे लगा के चलाता रहा। और अदलिया की बात के हवाले से मैं एक अर्ज करूंगा, एतजाज साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं, उनका मैं एहतराम भी करता हूं, इसलिए उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूं। चलें, इसलिए हम सारे उनकी सेहत की दुआ करते हैं। लाहौर में एक पीछे उन्होंने मुझे तकलीफ एक बात की है कि लाहौर में एक गोलमोल कॉन्फ्रेंस जिसे मैं कहूँगा, वो मतलब ये कि आप अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से हट के 4 वकील इकट्ठे करके, तो ये इसी तरह की है आप जो जिस तरह की असेंबली बनाना चाह रहे हैं कि आप 4 बंदे जो हैं 4 अनइलेक्टेड या हारे हुए लेके इकट्ठे होके आ जाएं जी, वो जो फैसला करते हैं असेंबली को वो मानना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अपने इलेक्टेड जो ऑफिस बेरर्स हैं उनकी बात को मानना चाहिए। और मैं एक यहाँ बात करना चाहूँगा, हमने कल पिछले 20 साल के रेजोल्यूशन जो हैं अपनी ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में निकाले, और उस हवाले से हमने तमाम के तमाम कोट किए कि जिनमें पिछले 20 सालों में हम 184(3) की अपील, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और सुओ मोटो क्राइटेरिया, राइट ऑफ ये जो अपना रिव्यू में चेंज ऑफ काउंसिल है, और इसी तरह फिक्सेशन ऑफ केसेस के हवाले से। अब मैं एक बात खास तौर पे मीर साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहूँगा, मैं जनाब अपने हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उन्होंने तकरीबन 2.25 साल गुजार लिए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वक्त गुजार लिया इज्जत एहतराम के साथ। वो ये समझें कि इस लॉ के जरिए इस चीफ जस्टिस के ऑफिस को फॉर ऑल टाइम टू कम इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है।
उनके तो 5 महीने रह गए हैं। बाद में जस्टिस काजी साहब कहेंगे कि जी ये शायद मुझे क्लिप करने के लिए ले आए थे, उनके आगे वाले कहेंगे भाई आप, बात यह है कि एक चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं कि आप अपनी ईगो से बढ़कर इस अदारे की तकरीर। अच्छा, ये जो आपने बातें की है ना, इसका रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं फैसल साहब, खास तौर पे एतजाज साहब का जो कन्वेंशन है। बात यह है कि सद एहतराम आसन भून साहब समेत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसी बात करे जिसका कोई कानून आइन से लेना देना ना हो। इख्तलाफ करना तो हर किसी का हक है, और मैं समझता हूँ वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो बातें हुई हैं वो आज 10 केसेस में तो मैं पेश हुआ हूँ। कौन सा यौम सियाह था? लोग नहीं मानते बात। आपको पता मुशर्रफ साहब की जब ये वकला तहरीक चल रही थी तो पाकिस्तान बार कौंसिल उस वक्त किसने लीड की थी वकला तहरीक? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, मुनीर मलिक साहब। यौम सियाह यहाँ बात करता हूँ फैसल, आपको ये बात बता दूं, यौम सियाह स्ट्राइक नहीं होती। हमारा यौम सफेद था, आपका यौम सियाह था, आपने मना लिया। हम समझते हैं कि हम नहीं मनाएंगे क्योंकि आपकी बात जो है, आपकी बार की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जब इलेक्शन की बात होती है तो बारों का काम है काइन के साथ खड़ा होना। ये टाइम नहीं था बेंच फॉर्मेशन और ये बिल लाने का। ये बिल में मुझे ये बताएं कि काजी साहब क्यों नहीं करेंगे? उनकी तो सारी जो है एफर्ट ये रही है कि बेंच फॉर्मेशन के मामला करें। आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर? ये 5 महीने जो पहले 70 साल नहीं हुआ, अब इस वक्त उस वक्त ये सारे मामला करने की ज़रूरत क्या थी? सर बात यह है कि वकला जो हैं या कोई भी अवाम जो है, किसी पार्टी के जिस तरह अवाम नहीं होते, वकला भी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम भी वोट देते हैं, हमारे वोट लेके देते हैं, हमारे मसाइल को तो हल करता कोई नहीं। तो अपना जो गवर्नमेंट बिल पेश कर रही है बाहर, अपने पहले वकला के मसाइल तो हल कर ले सर। हमारा हक बनता है कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो आप बड़े भाई होने के नाते या रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको कहा जा सकता है कि सर ये बात ठीक नहीं है, हम आपसे एग्री नहीं करते। इस तरह से तो नहीं होता कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो मर्जी करती रहे, सारे वकला उस पर आमीन करें। ना उन्होंने पहले कभी कहा, ना आज कहा, ना सर आइंदा कहेंगे। जब भी मामला होगा आइन कानून का वकला उसके साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को आज शोकाज नोटिस दे दिया। इसीलिए दिया ना, जमहूरियत में ये थोड़ी होता है, ये जो पार्लियामेंट में अमरीत है ये बाहर में भी तो ना लेके आए। अच्छा, एक उनको बात करने